नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा दोस्तों कि किस टॉपिक पे आज की वीडियो बनने जा रही है। दोस्तों, कई सारे लोग अपने सवाल पूछते हैं कि भैया हम प्रोटीन लें या ना लें, प्रोटीन क्या है, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, इसके क्या एडवांटेज है, क्या इसके बेनिफिट है। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि प्रोटीन क्या है, ये कैसे काम करता है, मार्केट में कैसे कैसे मिलता है, प्रोटीन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और कई सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, प्रोटीन मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग ये बोलते हैं कि यार तुम ये सप्लीमेंट क्यों खाते हो प्रोटीन के, तुम चने खाया करो, तुम ये खाया करो, मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर दूं। एक होता है हेल्थ को अच्छा रखना, ठीक है, और एक होता है बॉडी बिल्डिंग। दोनों में बहुत अंतर है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए ये सप्लीमेंट जो होता है ये कंपलसरी होता है, ये बिल्कुल उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं, आप नॉर्मल जिम करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन पे जाएं, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं। कई लोग बोलते हैं यार तुम डब्बे खाते हो, तुम ये खाते हो, उन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है कि ये क्या है। अब ये चीज़ तो छोड़ो, मैं आपको बता दूं कि कई लोग पूछते हैं कि यार इसको खाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। यार मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि हम लोग 4 दिन पुराना समोसा खा लेते हैं जो कि 25 से 30 मिनट तेल में बिल्कुल डीप फ्राइड होता है, हमें उस समोसे के साइड इफेक्ट नहीं दिखते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसको लेते टाइम हम 10 सवाल करते हैं कि भैया इस चीज़ से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। खैर छोड़ो, ये तो अलग बात हो गई। मैं ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग कई सारे सवाल खड़े करते हैं। तो दोस्तों, बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन अमीनो एसिड्स का एक कंपाउंड होता है जिसमें कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 13 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब आप पूछेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एसेंशियल वो अमीनो एसिड्स हो गए जिनको हमारा शरीर नहीं बनाता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है लेकिन हमारा शरीर नहीं बनाता, हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है, जैसे कि फूड से ले लें या किसी डाइटरी सप्लीमेंट से ले लें। और नॉन एसेंशियल वो हो गया कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा शरीर उन्हें खुद से बना देता है। दोस्तों, ये तो हो गया प्रोटीन काम कैसा करता है। जब भी हम कोई प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं, चाहे हम चिकन खाएं, अंडा खाएं या फिर हम बे प्रोटीन लें, तो प्रोटीन जब हमारे स्टमक में जाता है तो ये हमारे स्टमक में जाके अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। अमीनो एसिड्स में टूटता है तब ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाके हमारी मसल की रिकवरी या हमारी मसल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ माननी पड़ेगी कि हमारे पैर के नाखून से लेके सर तक जो बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उसके लिए प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, अपनी डाइट में प्रोटीन रखते हैं और उसके इधर वो कुछ और चीज़ नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है प्रोटीन एनर्जी का सोर्स है। मैं आपको बता दूं, प्रोटीन एक एनर्जी का सोर्स तो है, क्योंकि प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम किलो कैलोरी होती है। लेकिन प्रोटीन को सबसे अच्छा एनर्जी का सोर्स है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे अच्छा एनर्जी का सोर्स हमारी बॉडी के लिए कार्ब्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद फैट्स आते हैं, फैट्स के बाद प्रोटीन आता है। अब मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, प्रोटीन का सबसे मेजर बेनिफिट है जो हम देखते हैं, वो होता है मसल की रिकवरी, सेल्स की रिकवरी, टिश्यूज की रिकवरी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि प्रोटीन, मैंने आज जैसा आपको बताया कि अमीनो एसिड्स में टूटता है, वो जल्दी रिकवरी करता है। और एक रिसर्च में देखा गया है जो लोग प्रोटीन लेते हैं उनकी मसल रिकवरी जल्दी होती है, उनकी मसल ग्रोथ जल्दी होती है, बजाय उन लोगों के जो लोग प्रोटीन नहीं लेते, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया कि मसल की फास्टेस्ट रिकवरी करता है। दूसरा हो गया कि प्रोटीन क्या करता है, आपकी मसल ग्रोथ करता है, आपकी बोन को हेल्थी रखता है। आपके चाहे वो नाखून है या सर का बाल है या आपके कोई भी मसल है, उसके लिए प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब
क्या आता है कि तीसरा काम होता है प्रोटीन का हमारी इम्यूनिटी पर। प्रोटीन क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए जिन लोगों का प्रोटीन इंटेक अच्छा होता है उनका इम्यूनिटी अच्छा होता है, बजाय उन लोगों के कि जो लोग प्रोटीन कम लेते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन आज हम देखेंगे आजकल क्या होता है कि प्रोटीन को सिर्फ एक ही रीजन से देखा जाता है, वो होता है क्या, मसल की ग्रोथ और मसल रिकवरी, ठीक है। तो ये सब हो गए प्रोटीन के काम, प्रोटीन के बेनिफिट्स, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेजर बेनिफिट्स उसके यही हैं। अब कई लोग बोलते हैं यार कि तुम डब्बा खाते हो तुम्हारी मसल गिर जाएगी, तुम्हारा क्या बोलते हैं जो तुमने आज बॉडी बनाई है वो गिर जाएगा। तो यार मैं आपको बताऊं कि परमानेंट तो कोई भी चीज नहीं रहती है, ठीक है। परमानेंट कोई भी मसल नहीं रहती। ये मसल जो बनी है ना, ये हार्ड वर्क से बनी है, ये अच्छे न्यूट्रिशन से बनी है, ये अच्छी डाइट लेके बनी है, ये अच्छी स्लीप लेके बनी है। अगर मैं इन चीज़ों में चोरी करूं या मैं इन चीज़ों में काम चोरी करूं, मैं तो इन चीज़ों में क्या होता है कि मेरी मसल जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं गिरेगी ही गिरेगी। अब कई लोग बोलते हैं कि भैया इसके साइड इफेक्ट क्या होता है। कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है वे प्रोटीन का, बट मेक श्योर कि आपका प्रोटीन ऑथेंटिक और जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप कहीं से सप्लीमेंट बाय कर रहे हैं और आपको कोई मतलब फेक सप्लीमेंट चेप रहा है या फेक सप्लीमेंट दे रहा है, तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की नहीं होती है, या कोई यूट्यूबर या कोई जो आपको प्रोटीन पे ज्ञान दे रहा है उसकी नहीं होती है। ये गलती आपकी है, आप इसे चेक करके लीजिए, जेन्युइन सप्लीमेंट लीजिए। तो प्रोटीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपको, वो ये होते हैं कि प्रोटीन लेने से कुछ लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, ठीक है। मतलब जिनको क्या बोलते हैं, डेयरी वाली चीज़ें, जो दूध से बनी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें पचती नहीं है। तो उनके साथ क्या होता है, जब वो वे प्रोटीन लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि उनको ब्लोटिंग होने लगती है, गैस प्रॉब्लम होने लगती है, या उनका पेट खराब हो जाता है। पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत ये होती है प्रोटीन के साथ कि प्रोटीन लेने से कोई लोग बोलते हैं किडनी पे असर पड़ता है। देखो, किडनी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है जब तक आप बिल्कुल क्या बोलते हैं यार, अति तो हर किसी की खराब होती ना। अब आप एक दिन में 6-7 स्कूप लोगे तो कहीं ना कहीं उसका क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल कम मात्रा में लीजिए, जितना आपको जरूरी लगता है उतना लीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोटीन कितना लें। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, प्रोटीन कितना लें। मैं आपको बता दूं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं वो चीज अलग है। जो लोग, सबसे पहले बताऊं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो लोग भी अपने बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन को लेना चाहिए। मतलब आपका बॉडी वेट अगर 70 ग्राम है, 70 किलो है सॉरी, तो 70 किलो का अगर कोई आदमी है तो उसे अपने बॉडी का 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। आपका वेट 70 किलो है तो 1 ग्राम के हिसाब से आपको 70 ग्राम प्रोटीन दिन की जरूरत है। वो जरूरत है आपको। अगर कोई ये बोलेगा कि जी नहीं, दाल सब्जी खा के मेरी हेल्थ बन जाएगी, वो आपका पेट जरूर भर सकती है, वो आपको अच्छे पेट भर सकती है, वो आपको एनर्जी दे सकती है, बट एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए आपको 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग हार्ड वर्कआउट करते हैं, या कुछ कोई भी ऐसा काम करते हैं जिनमें उनकी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो उन लोगों को 2 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। अब सवाल आता है प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं मार्केट में। मार्केट में प्रोटीन आपको अलग अलग तरीके से मिल जाते हैं। पहला मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितने तरीके से आते हैं, ठीक है। पहला आपका आता है आपका वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बनता है दूध का, ठीक है। फिर आता है आपका वीगन प्रोटीन, यानी आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ठीक। फिर आता है आपका तीसरा नॉन वेज प्रोटीन। नॉन वेज प्रोटीन कई लोग बोलेंगे ये क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटीन बीफ या फिर अंडे से बना होता है वो नॉन वेज प्रोटीन होता है। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते वो अपने प्रोटीन को देख के जरूर ले, ठीक है। और चौथा आता है सोया प्रोटीन। प्रोटीन के 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। पहला आता है वे कॉन्सेंट्रेट, फिर आता है वे आइसोलेट, और फिर आता है वे हाइड्रोलाइज्ड। तीनों अलग अलग फॉर्म है, तीनों के प्राइस अलग अलग होते हैं, तीनों के काम अलग अलग होते हैं। काम तो मतलब सबके लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन किसी में शुगर की मात्रा कम होती है, किसी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको ये प्रोटीन के सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को दिखाइएगा जिनको प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, जिनको लगता है कि प्रोटीन से साइड इफेक्ट होते हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा। धन्यवाद।